दोस्तों, आपका एक बार फिर से मेरे चैनल में स्वागत है। आप सभी को आंवला की एकादशी की बहुत बहुत शुभकामनाएं। आज हम आंवला की एकादशी के बारे में बात करेंगे। आंवला की एकादशी फागुन मास की शुक्ल पक्ष की एकादशी तिथि को होती है। इस बार आंवला की एकादशी का व्रत 20 मार्च को है। इस दिन आंवले के पेड़ के नीचे भगवान विष्णु की पूजा करने का विधान है और इस दिन भर व्रत रखा जाता है और आंवले की एकादशी की कथा सुनी जाती है। हर व्रत में कथा जरूर सुनना चाहिए, तभी उस व्रत का संपूर्ण फल आपको प्राप्त होगा। आंवला की एकादशी व्रत करने से सभी पापों का नाश होता है और मोक्ष की प्राप्ति होती है। आइए हम सब मिलकर सुनते हैं आंवला की एकादशी की व्रत कथा। मानदाता बोले, हे विशिष्ट जी, यदि आप मुझ पर कृपा करें तो किसी ऐसे व्रत की कथा कहिए जिससे मेरा कल्याण हो। महर्षि विशिष्ट बोले कि हे राजन, सब व्रतों से उत्तम और अंत में मोक्ष देने वाली आंवला की एकादशी के व्रत का मैं वर्णन करता हूँ। यह एकादशी फागुन माह के शुक्ल पक्ष में होती है। इस व्रत के करने से समस्त पाप नष्ट हो जाते हैं और व्रत का फल 1000 गोदान के फल के बराबर होता है। अब मैं आपसे एक पौराणिक कथा कहता हूँ, आप इसे ध्यानपूर्वक सुनिए। एक वैदेश नाम का नगर था जिसमें ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र चारों वर्ण आनंद के साथ रहते थे। उस नगर में सदैव वे दुनिया गूंजा करती थी तथा पापी, दुराचारी और नास्तिक लोग उस नगर में नहीं रहते थे। उस नगर में चैत्रथ नाम का चंद्रवंशी राजा राज करता था। वह अत्यंत विद्वान तथा धर्मी था। उस नगर में कोई भी व्यक्ति दरिद्र व कंजूस नहीं था। सभी नगरवासी विष्णु भक्त थे और एकादशी का व्रत करते थे। चाहे वे बच्चे, वृद्ध, स्त्री, पुरुष एकादशी का व्रत किया करते थे। एक समय फागुन मास के शुक्ल पक्ष की आंवला की एकादशी आई। उस दिन राजा, प्रजा तथा बच्चे, बूढ़े, जवान सबने हर्षपूर्वक व्रत किया। राजा अपनी प्रजा के साथ मंदिर में जाकर कुंभ स्थापित करके धूप, दीप, नैवेद्य, पंचरत्न आदि से आंवले का पूजन करने लगे और इस प्रकार स्तुति करने लगे, हे धात्री, तुम ब्रह्म स्वरूप हो, तुम ब्रह्मा जी द्वारा उत्पन्न हुए हो और समस्त पापों का नाश करने वाले हो। तुमको नमस्कार है। अब तुम मेरा अर्घ्य स्वीकार करो। तुम श्री रामचंद्र जी द्वारा सम्मानित हो। मैं आपकी प्रार्थना करता हूँ, अतः आप मेरे समस्त पापों का नाश करो। उस मंदिर में सबने रात्रि को जागरण किया। रात के समय वहाँ एक बहेलिया आया जो अत्यंत पापी और दुराचारी था। वह अपने कुटुंब का पालन जीव हत्या करके किया करता था। भूख और प्यास से अत्यंत व्याकुल वह बहेलिया इस जागरण को देखने के लिए मंदिर के एक कोने में बैठ गया और विष्णु भगवान तथा एकादशी महात्म्य की कथा सुनने लगा। इस प्रकार अन्य मनुष्यों की भांति उसने भी सारी रात जागरण करके बिता दी। प्रातः काल होते ही सब लोग अपने घर चले गए तो बेलिया भी अपने घर चला गया। घर जाकर उसने भोजन किया। कुछ समय व्यतीत होने के पश्चात उस बेलिया की मृत्यु हो गई। मगर उस आंवला की एकादशी के व्रत तथा जागरण से उसने राजा विदुरथ के घर जन्म लिया और उसका नाम वसुरथ रखा गया। युवा होने पर वह चतुरंगी सेना के सहित तथा धन्य धान से युक्त होकर 10,000 गांवों का पालन करने लगा। वह तेज में सूर्य के समान, कांति में चंद्रमा के समान, वीरता में भगवान विष्णु के समान और क्षमा में पृथ्वी के समान था। वह अत्यंत धार्मिक, सत्यवादी, कर्मवीर और विष्णु भक्त था। वह प्रजा का समान भाव से पालन करता था। दान देने उसका नित्य कर्म था। एक दिन राजा शिकार खेलने के लिए गया। देवयोग से वह मार्ग भूल गया और उस दिशा ज्ञान न रहने के कारण उसी वन में वह एक वृक्ष के नीचे सो गया। थोड़ी देर बाद पहाड़ी मलेच्छ वहां पर आ गए और राजा को अकेला देखकर मारो मारो शब्द करते हुए राजा की ओर दौड़े। मलेच्छ कहने लगे कि इस दुष्ट राजा ने हमारे माता पिता, पुत्र पौत्र आदि अनेक संबंधियों को मारा है तथा देश से निकाला दिया है, अतः इसको हमें अवश्य मारना है। ऐसा कहकर वे मलेच्छ उस राजा को मारने दौड़ने लगे और अनेक प्रकार के अस्त्र उनके ऊपर फेंकने लगे। वे सब अस्त्र राजा के शरीर पर गिरते ही नष्ट हो जाते।
और उनका वार पुष्प के समान प्रतीत होता। अब उस मल्लिच्छ के अस्त्र शस्त्र उल्टा उन्हीं पर प्रहार करने लगे, जिससे वे मूर्छित होकर गिरने लगे। उसी समय राजा के शरीर से एक दिव्य स्त्री उत्पन्न हुई। वह स्त्री अत्यंत सुंदर होते हुए भी उसकी भ्रुकुटी टेढ़ी थी। उसकी आंख से लाल लाल अग्नियां निकल रही थीं, जिससे वह दूसरे काल के समान प्रतीत हो रही थी। वह स्त्री मल्लिच्छ को मारने दौड़ी। थोड़ी देर में उसने सब मल्लिच्छों को काल के गाल में पहुंचा दिया। जब राजा सोकर उठा तो उसने मल्लिच्छों को मरा हुआ देखकर कहा कि इन शत्रुओं को किसने मारा? इस वन में मेरा कौन हितैषी रहा है? ऐसा विचार कर ही रहे थे कि आकाशवाणी हुई कि हे राजन, इस संसार में विष्णु भगवान के अतिरिक्त कौन तुम्हारी सहायता कर सकता है? इस आकाशवाणी को सुनकर राजा अपने राज्य में गया, सुखपूर्वक राज्य करने लगा। महर्षि वशिष्ठ बोले, हे राजन, यह आंवला की एकादशी के व्रत का प्रभाव था। जो मनुष्य इस आंवला की एकादशी का व्रत करते हैं वे प्रत्येक कार्य में सफल होते हैं और अंत में विष्णु लोक को जाते हैं। तो ये थी आंवला की एकादशी व्रत की कथा, जो आपको व्रत में जरूर सुनना चाहिए। इस कथा को सुनने से हमें विष्णु भगवान का आशीर्वाद प्राप्त होता है और हमें मोक्ष की प्राप्ति होती है और विष्णु लोक में स्थान मिलता है। तो दोस्तों, आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो आप मेरे चैनल को लाइक करें, शेयर करें और जरूर सब्सक्राइब करें। इसी तरह के नए वीडियो देखने के लिए जुड़े रहें आप हमारे चैनल के साथ। धन्यवाद दोस्तों।